नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सक परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को देखते हुए आज के पैनल में डॉक्टर हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, ENT विशेषज्ञ। इनके द्वारा आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर किसी को और भी कोई समस्या है, कोई दोस्त अगर अपने सवालों को समस्या को पूछना चाहता है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल को लिखकर भेजें। अगले वीडियो के द्वारा उनके सवालों का जवाब हम विशेषज्ञ के द्वारा ज़रूर देंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, ENT सर्जन। घर पर गले की खराश से निपटने के लिए स्वतः देखभाल क्या किया जा सकता है। अगर गले में खराश होता है तो घर पर हम लोग नमक पानी का गरारा कर सकते हैं। बाकी और हम परहेज कर सकते हैं ठंडी खट्टी चीज़ों से, जैसे दही मट्ठा हो गया, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रिज का पानी है। इन चीज़ों से हमें परहेज करना है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी हद तक हम गले की खराश से निजात पा लेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं आराम होता है तो फिर हमें किसी चिकित्सक को दिखा के उससे उपचार कराना चाहिए। संकेत: मेरे कान का दर्द गंभीर हो सकता है क्या? अगर कान का दर्द हो रहा है तो हम फर्स्ट इंस्टेंस में अगर एक कोई टिकिया लेकर के, जैसे पैरासीटामोल है, ये सबसे बेस्ट होता है, अगर लिए उससे आराम हो जाता है तब तो ठीक है। लेकिन क्या है जिसमें हमें गंभीरता से लेना है कान दर्द को। कान दर्द के साथ अगर किसी को उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, कान से मवाद आ रहा है, कान से खून निकल रहा है, इस तरह की दिक्कत है तो उस दर्द को हमें गंभीरता से लेना है और जो इस विभाग के चिकित्सक हैं उनसे हमें चिकित्सीय सलाह लेनी है, उपचार लेना है। उसको हमें सेल्फ ट्रीट नहीं करना है। तरीका जिनसे कोविड-19 में आपके कानों को इन्फेक्ट कर सकता है। कोविड-19 है, ये एक तरह से वायरल डिजीज़ था, जो नॉर्मल कॉमन फ्लू की तरह कुछ उसका मिलता था। कोई भी वायरल डिजीज़ होता है तो बाकी शरीर के हर अंग को तो इन्फेक्ट करता है, उसके साथ में नाक कान गले को भी वो बराबर इन्फेक्ट करता है। इस कोविड-19 वाले वायरस में देखा गया था, लोगों को नाक के सूंघने की क्षमता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। नाक बंद बंद सी लगती थी, कान बंद से लगते थे, गले में बहुत खराश रहता था जिससे सूखी खांसी आती थी, उसके साथ में बुखार भी होता था। तो ये सारे हैं लक्षण जिनसे हम लोगों को लगता था एज ए ENT सर्जन कि हाँ, इनको कोविड के ये सब लक्षण हैं। बाकी छींकने, खांसने, इन सब चीज़ों से, ड्रॉपलेट वगैरह है, इनसे है वो इन्फेक्शन फैलता था। कैसे पता चलेगा कि मुझे कान में दर्द है या कान में संक्रमण है? देखिए, कान में दर्द है, इसके लिए सिर्फ दर्द होगा, सिर्फ कान में दर्द होगा, कान बंद लग सकता है, कान भारी लग सकता है। लेकिन कान में संक्रमण है मतलब कान में इन्फेक्शन है। अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो पेन बहुत ज़्यादा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, कान बंद लगेगा, कान में खुजली हो सकती है, सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। कान दर्द के साथ में हमें सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, ये सारी चीज़ें, कान से मवाद आ सकता है, कान से खून आ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं तो ये कान में संक्रमण के लक्षण हैं। घर पर कान दर्द से छुटकारा पाने के असरदार उपाय। घर पर अगर कान दर्द हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है? कान दर्द है या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा या फिर है बिना इन्फेक्शन के, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कान का पर्दा अंदर की तरफ खिंच जाता है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम में होता है। तो अगर उस तरह का है कोई इन्फेक्शन, मतलब कि कोई अगर पस वगैरह नहीं हुआ है, कान के पर्दे में कोई परफोरेशन नहीं, कोई छेद नहीं है, इस तरह की चीज़ें अगर नहीं है, केवल सर्दी जुकाम की वजह से हमें कान दर्द हो रहा है, बहुत कॉमन है। बच्चों में तो ये बहुत कॉमन है, 5 साल के आसपास के या उससे छोटे बच्चों में सिर्फ कान दर्द होता है, सर्दी जुकाम और बुखार होता है। तो उसके लिए हमें है नॉर्मल दवाइयाँ जो सर्दी जुकाम के लिए, बुखार के लिए होती हैं। कान में ड्रॉप बिल्कुल न डालें जब तक पस नहीं आ रहा है, जब तक कोई डॉक्टर नहीं देख के बताया कि कान का पर्दा गड़बड़ है, कान में मवाद आ रहा है, तब तक कान में ड्रॉप बिल्कुल न डालें आप, उससे और नुकसान हो सकता है फ़ायदे के बजाय। नॉर्मल सर्दी जुकाम और बुखार की दवाइयों से काफ़ी हद तक
इस तरह का कान दर्द का आराम मिल सकता है। उसके बाद अगर कान में दर्द नहीं आराम हो रहा है या पस आ रहा है या बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है तो फिर बिल्कुल कान के डॉक्टर को दिखा करके उसका अलग से उपचार करना चाहिए।